भगवान शंकर जी सनत कुमार जी से श्रावण मास महात्म्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस मास में मंत्रों का पूरा श्रवण उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला है। यह महीना मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। भगवान शंकर जी कहते हैं, सूर्य भगवान अलग अलग नाम से प्रज्वलित होते हैं। श्रावण मास में गर्भास्त्र नाम से प्रज्वलित होते हैं, इसलिए भक्ति पूर्वक सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। भक्तजन मेरे या श्री हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। मेरे और श्री हरि में कोई भेद नहीं है। मेरे भक्त श्री हरि को प्रिय है और श्री हरि के भक्त मुझे प्रिय है। जो प्राणी हम दोनों में भेदभाव की कल्पना करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। इसके बाद भगवान शंकर जी नक्त व्रत और मौन व्रत के बारे में बताते हैं। नक्त व्रत में संध्या काल के पश्चात नक्षत्रों के उदय होने के पश्चात भोजन का विधान बताया गया है और इसमें एक मास तक किए गए नक्त व्रत का फल संपूर्ण वर्ष तक प्राप्त होता है। मौन व्रत धारण करने के बारे में भगवान शंकर जी बताते हैं कि मौन व्रत दिन रात, दिन या रात या भोजन के समय रखा जा सकता है। जो व्यक्ति मौन व्रत रखता है वह मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के समान बुद्धि वाला बन जाता है। इसके बाद भगवान शंकर जी धारण पारण व्रत के बारे में बताते हैं। अध्याय 5 में भगवान शंकर जी ने कोटिलिंग महात्म्य एवं रविवार व्रत कथा महात्म्य के बारे में बताया है कि श्रावण मास में मनुष्य को कोटिलिंग निर्माण करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर जी कहते हैं, किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार में फल मिलता है, वह फल श्रावण महीने में केवल एक बार नमस्कार या प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। श्रावण मास में रविवार का व्रत करने से या इस व्रत के केवल महात्म्य को सुनने मात्र से सब आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती है। श्रावण मास महात्म्य के 6ठे अध्याय में सोमवार व्रत कथा के बारे में बताते हुए भगवान शंकर जी कहते हैं, सोमवार मेरा स्वरूप है। श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत करने से वर्ष भर के सोमवारों के व्रतों का फल मिल जाता है तथा सोमवार व्रत के महात्म्य को जो प्राणी सुनता है वह भी इस व्रत के फल का भागी होता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्रावण मास महात्म्य 6ठा अध्याय सोमवार व्रत कथा। सनत कुमार जी ने भगवान शंकर जी से कहा, हे महादेव जी, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्म्य को सुना। अब मेरी इच्छा श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनने की हो रही है। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार जी, रवि मेरी आंख है, उसका महात्म्य भी श्रेष्ठ है। क्या मैं पार्वती सहित सोम महात्म्य का वर्णन कर पाऊंगा? मुझसे सोम महात्म्य का जो वर्णन हो सकेगा उसे मैं तुम्हें बताने का प्रयत्न करता हूँ। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान पूर्वक इन नामों के कारण को सुनो। सोमवार मेरा स्वरूप है। 12 महीनों में सोमवार का व्रत करना उत्तम है। यदि वर्ष में सब सोमवार के व्रत करने में कोई असमर्थ है तो श्रावण मास के सोमवारों का व्रत करना चाहिए। श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत करने से वर्ष भर के सोमवारों के व्रतों का फल मिल जाता है। श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत करने का संकल्प करके प्रति सोमवार की शाम को भगवान सदाशिव महादेव जी का अर्चन करें, षोडशोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से कथा सुने। मैं तुम्हें सोमवार व्रत की विधि बताता हूँ।
ध्यान लगाकर सुनो। श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन भली भांति स्नान कर, श्वेत वस्त्र धारण कर, काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगली आदि को त्याग देना चाहिए। मालती, मल्लिका आदि के सफेद पुष्पों तथा अन्य पुष्पों से तथा अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी का ध्यान करना चाहिए। उग्र उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करना चाहिए। देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें। इस व्रत के पुण्य फलों को तुम्हें बताता हूँ। सोमवार के दिन जो भक्त पार्वती सहित मेरी पूजा अर्चना करते हैं, वे पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने के नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानुओं से 7 जन्म के अभेद्य पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इस उत्तम व्रत को उपवास रखकर करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र एवं धन दोनों की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति इस लोक के सभी भोगों को भोग कर उत्तम विमान द्वारा शिवजी के लोक को जाता है और वहां सबका पूजनीय बन जाता है। इस संसार को असार जानकर, तन मन धन को चलायमान जानकर व्रतोद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ और मन के मोह को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव पार्वती जी की वृषभ पर स्थित स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंगतोभद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापित करें। 2 सफेद वस्त्र से ढके घड़े के ऊपर तांबे या कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित शिव जी और पार्वती जी की प्रतिमा रखें। श्रुति, स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा करें। पुष्पों का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदोवा बांधे रात्रि जागरण करें। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सर्व भवनाशन आदि 11 नामों से हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुतियां देनी चाहिए। घी, तिल तथा बेलपत्र आदि द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करना चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजन अर्चन कर दक्षिणा में गौ देनी चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसको कांसे के घड़े देने चाहिए। देवता पर चढ़ी सामग्री आचार्य को देनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव जी प्रसन्न हो। आदर पूर्वक हाथ जोड़कर पहले ब्राह्मणों को फिर आचार्य को विदा करना चाहिए। इसके बाद बंधु बांधुओं सहित भोजन करना चाहिए। जो विधि विधान से इस व्रत को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। अंत में वह उत्तम विमान में बैठकर शिवजी के लोक में जाता है, जहां उसे आदर सम्मान प्राप्त होता है। सबसे पहले सोमवार व्रत को भगवान वासुदेव जी ने किया था। सोमवार व्रत के महात्म्य को जो प्राणी सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।